गुड़िया चिड़िया ने अपने स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। अब उस जंगल में कॉलेज नहीं था। आगे की पढ़ाई करने के लिए गुड़िया बहुत परेशान थी। गुड़िया बेटी, मैं जानती हूँ आप और आगे पढ़ना चाहती हो। आपके पिता की भी यही इच्छा थी कि मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत आगे जाए। आप चिंता न करें बेटी, मेरी सहेली वाले जंगल में कॉलेज है। आप मेरी सहेली के पास रहकर कॉलेज की पढ़ाई पढ़ लेना। मम्मा सच, मैं सच में बहुत परेशान थी। मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं ग्रेजुएट की डिग्री लेना चाहती हूँ। मम्मा, क्या आपकी सहेली मुझे अपने घर में रख लेगी? पागल, मेरी बचपन की सहेली है, बहुत अमीर है, एक ही बेटा है उसका और घर इतना बड़ा है मेरी सहेली का। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की बेटी गुड़िया चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो नदी पर पानी पीने चली जाती है। बुलबुली बुलबुली, पता है मैं अपनी मम्मा की सहेली के पास पढ़ने जा रही हूँ। मैं कॉलेज की पढ़ाई अपनी मम्मा की सहेली के पास रहकर पढ़ूंगी। गुड़िया, जो भी हो, कोई माँ नहीं बन सकती। वहाँ कौन आपका ख्याल रखा करेगा? कौन आपके लिए सुबह सुबह उठकर नाश्ता बनाया करेगा? मुझे कोई चिंता नहीं है, ऐसे छोटे मोटे काम मैंने सीख लिए हैं। मैं बस पढ़ना चाहती हूँ। चिड़िया बहन, बस कर जाओ। गुड़िया की इतनी ही पढ़ाई बहुत है, अब उसकी शादी कर दो। ऐसे जवान बेटी को दूसरे जंगल भेजना ठीक नहीं है। कबूतर भैया, मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, मगर मुझसे ऐसा करने का ना कहे। मैं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और गुड़िया गैरों के घर थोड़ा रहेगी, वो मेरी सहेली के घर में रहकर पढ़ेगी। और आपको तो सब मालूम है, मेरी सहेली बहुत अमीर है। मैं दुआ करता हूँ कि जैसा आपने सोचा है वैसा ही हो। फिर दूसरे दिन गुड़िया सुबह सवेरे ही उठ जाती है। गुड़िया बेटी, अपना बैग तैयार कर लिया है आपने? जी मम्मा, मैंने अपना बैग तो रात को ही तैयार कर लिया है। मैंने अपनी सारी जरूरत की चीजें अपने बैग में रख ली है। बेटी, मैं अभी आती हूँ। फिर चिड़िया तोते के घर जाती है। हरियाली बहन, 200 रुपए की जरूरत बन गई है आपकी सहेली को। क्या आप मुझे 200 रुपए दोगी? क्यों नहीं चिड़िया, मुझे सब मालूम है। आप अपनी बेटी को कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपनी शहर वाली सहेली के पास छोड़ने जा रही हो। ऐसे समय में अपने ही काम आते हैं। मुझे बहुत खुशी है। ये ले, ये आप 200 रुपए रख लें। और हाँ, ऑटो पर जाना, उड़ते उड़ते गुड़िया थक जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरियाली सहेली, मैं वापस कर दूंगी आपको। मैं ये पैसे वापस नहीं लूंगी, ये मेरी तरफ से गुड़िया को गिफ्ट है। अब मैं चलती हूँ, हम आज ही जा रहे हैं। सारा इंतजाम हो जाता है। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ ऑटो में बैठकर अपनी मम्मा की सहेली के घर जा रही थी। गुड़िया पहली बार दूसरे जंगल जा रही थी। मम्मा, आपकी सहेली का घर बहुत बड़ा है? हाँ बेटी, बहुत बड़ा है मेरी सहेली का घर। मम्मा, न जाने क्यों मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। पागल, कितनी बार कहा है, मेरी बचपन की सहेली है, आप उसे अपना ही घर समझना। रुके रुके बुरे, हमें यही उतार दे। दूसरा जंगल आ जाता है। वो माँ बेटी ऑटो से उतरकर एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। आप यहाँ बैठे बेटी, मैं किसी से घर का पता पूछ लूँ। बहुत देर हो गई मुझे आए हुए, यहाँ तो सब बदल गया है। मम्मा चिड़िया थोड़ी दूर बैठे एक पक्षी के पास जाती है। रुके रुके, छोड़ दे, ये बैग मेरा है। चोर चोर, मम्मा चोर, मम्मा चोर मेरा बैग छीन रहा है। आप गुड़िया है ना? मम्मा भी वहाँ आ जाती है। मम्मा चिड़िया रोज को गले लगा लेती है। पागल, ये रोज है मेरी सहेली का बेटा। आंटी, अगर आप थोड़ी देर और ना आती तो गुड़िया ने तो मुझे सचमुच का चोर ही बना देना था। सॉरी, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और पहली बार ही तो देखा है आपको। मुझे माँ ने बताया था कि आज आप आ रहे हैं। मैं तो आपका सुबह से ही इंतजार कर रहा हूँ। अब चले। फिर रोज उनका बैग उठा लेता है और वो सब वहाँ से चलते हैं। खाओ खाओ रानो सहेली, ये मीठी खीर भी खाओ। अब तुम गुड़िया की चिंता छोड़ दो, ये घर गुड़िया का अपना ही तो है। आंटी, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं छोटी सी थी जब से मम्मा मुझे आपकी बातें बताती हैं। हम हर रोज रात को आपकी बातें करते करते सोते हैं। आपको तितलियाँ पसंद है? कल मैं आपको झरने पर तितलियाँ दिखाने लेकर जाऊँगा। रोज बेटा, कल आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, भूल के हो क्या? फिर दूसरे दिन गुड़िया की मम्मा का वापस जाने का समय आ जाता है। गुड़िया बेटी, चुप कर जाओ, अगर ऐसे रोती रहोगी तो मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। ऑटो आ गया है, जल्दी करें आंटी, मैं समझा दूंगा गुड़िया को। फिर ऑटो आ जाता है। अपना ख्याल रखना मेरी बेटी। आप भी।
गुड़िया की मम्मा ऑटो में बैठ जाती है और अपनी बेटी को याद करके जोरों से रोने लगती है। गुड़िया, आप अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए इतनी दूर आई हैं। अपनों से जुदा कोई शौक से थोड़ी होता है, ये सब मजबूरियाँ करवाती हैं। मैं हमेशा माँ के साथ रही हूँ, आज पहली बार मैं मम्मा से दूर हुई हूँ। न जाने मैं ये सब कर भी सकूंगी या? ऐसा ना कहें, आप जो सपने सजा कर यहाँ आई हैं, वो सपने आपको सच करना होंगे। इसी में आपकी मम्मा की खुशी है। फिर गुड़िया का एडमिशन वहाँ के बड़े कॉलेज में हो जाता है। गुड़िया का कॉलेज घर से ज्यादा दूर न था, वो उड़कर ही अपने कॉलेज चली जाती थी। गुड़िया, नाश्ता वगैरह बनाना आता है ना आपको? पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी बहुत जरूरी है। मगर मम्मा, नाश्ता बनाने के लिए तो काम वाली है ना। बेटा, बेटियों के लिए ये सब सीखना बहुत जरूरी होता है। आंटी, आप चिंता न करें, मैं रसोई का सारा काम कर सकती हूँ। मैंने सारे ही काम मम्मा से सीख रखे हैं। फिर गुड़िया रसोई में काम भी करती, समय पर कॉलेज जाती और रात को देर तक अपनी पढ़ाई करती। ना जाने मेरी बेटी सोई हुई होगी या जाग रही होगी। ये पढ़ाई भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत कुर्बानी देना पड़ती है माता पिता को। गुजर ही जाएगा, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। वो वाला फूल मुझे बहुत पसंद है। मगर मुझे तो सिर्फ रंग का गुलाब पसंद है। मेरी आज तक कभी किसी से दोस्ती नहीं हुई, मगर जब से आपको देखा है, दोस्ती क्या है मुझे पता चला। जब मैंने यहाँ आना था तो मैं बहुत डरती थी, मगर आपसे मिलकर मुझे ऐसा लगा कि आप और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। क्या आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके चली जाएंगी? नहीं, मैं तो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहने आई हूँ। तो और क्या, मेरी मम्मा अकेली होती है। मुझे पढ़ाई मुकम्मल करके अपने जंगल ही तो जाना है। तो फिर मुझे माँ से बात करना होगी। मैं आज ही माँ से बात करूँगा। क्या बात? कि गुड़िया को अपनी बहू बनाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ही रख लें। ये सुनकर गुड़िया शर्मा जाती है। गुड़िया भी रोज को पसंद करने लगी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। ठंड का मौसम शुरू होने से पहले पहले सब पक्षियों को अपने लिए हवाबंद और पक्के लकड़ियों के घर बनाने थे, इसलिए सारे पक्षी आज एक जगह इकट्ठे होते हैं। आज हम घर बनाने का काम कुछ अलग तरह से करेंगे। अलग तरह से? वो कैसे चिड़िया? सब मम्मा पक्षी एक साथ सूखा घास लाएंगी और जितने भी पापा पक्षी हैं वो सूखी लकड़ियाँ लाएंगे। देखते हैं कौन काम अच्छे से करता है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हम जीतेंगे, पापा पक्षी ही जीतेंगे। ये तो काम करने के बाद ही पता चलेगा पति जी। फिर मम्मा पक्षी एक तरफ और सभी पापा पक्षी एक तरफ बैठ जाते हैं। भागे भागे कौवे भी आ जाते हैं। सॉरी, मुझे मालूम है, हम लेट हो गए हैं। कालू, उठो और जाकर पापा पक्षियों की तरफ बैठ जाओ। और गोरी, तुम हमारे साथ जाओगी सूखा घास लेने। चिड़िया, कालू के बिना मेरा दिल नहीं लगेगा। मैं तो अपने कालू जी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। कोई है तुम में से जिसकी पत्नी इतना प्यार करती है। वो तुमसे प्यार भी करती है और मारती भी सबसे ज्यादा वही है तुम्हें। पापा चिड़िया की बात सुनकर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। बातों को छोड़ो, अब काम का समय है। फिर सभी मम्मा पक्षी अपने काम के लिए और सभी पापा पक्षी अपने काम के लिए उड़ जाते हैं। सभी पापा पक्षी घने जंगल में पहुंच जाते हैं। मैं सूखी लकड़ियाँ इस पेड़ से जमा कर लूँगा। मैं तो थोड़ा और आगे जाऊँगा। मेरे पास बड़ी लकड़ियाँ तो हैं, मुझे छोटी लकड़ियों की जरूरत है और वो मुझे मिल गई हैं। मेरी आँख, हाय मेरी आँख में कुछ पड़ गया है। मुझे एक आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सब बहाने हैं तुम्हारे काम ना करने के। सुन लो कौवे, इस बार तुम्हें कोई भी अपने घर में नहीं रखेगा। सीधे से काम शुरू करो। कालू एक आँख बंद करके थोड़ी दूर बैठ जाता है। तुम सब अपना अपना काम करो, जब मेरी आँख ठीक होगी तो मैं भी अपना काम कर लूँगा। दूसरी तरफ कालू की पत्नी गोरी भी एक पेड़ के पास जाकर बैठी हुई थी। उसका भी काम करने को मन नहीं कर रहा था। चिड़िया, तोती और कबूतरी उसे समझा रही थी। कालू लकड़ियाँ ले आएगा और अगर तुम सूखा घास ना लेकर गई तो तुम्हारा घर कैसे बनेगा?
ठंड से बचना है तो काम तो करना ही होगा तुम्हें गौरी। चुप चुप भी कर जाओ, थोड़ा आराम करने के बाद मैं अपना काम कर लूंगी। मैं तो थक गई हूँ, इतनी दूर आना है। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कभी ना आती। सब काम करते हैं, शाम तक सब पापा पक्षी सूखी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं, मगर कालू अभी तक सोया हुआ था। मम्मा पक्षियों ने भी सूखा घास जमा कर लिया था और वो वापस उड़ने को तैयार थी। वो सब गोरी को सोई हुई ही छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। पापा पक्षी भी चले गए थे, अकेला कालू ही बचा था जो सो रहा था। वो रात सारे पक्षी पेड़ों पर बैठकर गुजारते हैं और फिर दूसरे दिन सब अपना अपना काम शुरू करते हैं। वो सब अलग अलग पेड़ों पर अपना अपना घर बनाने लगते हैं। मम्मा पक्षी पापा पक्षियों की मदद कर रही थी। कीकर के पेड़ पर कौवा और कौवी बैठे उन्हें देख रहे थे। गौरी, ऐसा लग रहा है जैसे ये सब पागल हो गए हैं। ठंड अभी आई नहीं और ऐसे तैयारी कर रहे हैं जैसे बर्फ शुरू होने वाली है। कालू जी छोड़े इन्हें, करने दे जो कर रहे हैं। चलो हम घूमने जाते हैं। मैं तो कल भी बहुत बोर होती रही हूँ इनके साथ। तो फिर फूलों वाले जंगल में जाते हैं। ऐसे कौवा और कौवी घूमने चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक पत्ते पर बैठा हुआ एक टिड्डा मिलता है। दोस्तों, मैं अकेला बहुत बोर हो रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ गाना, खेलना और नाचना पसंद करोगे? ये सब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों, तुम्हें कोई काम तो नहीं करना? ना जी ना, हम कौवे कोई काम वाम नहीं करते। हम तो आवारा घूमते हैं। फिर तो मेरी तुमसे दोस्ती पक्की हुई। फिर टिड्डा साज बजाने लगता है और गोरी और कालू डांस करने लगते हैं। कौवे सब कुछ भूल कर वहीं के होकर रह जाते हैं। शाम हो जाती है। पक्षियों ने अपने अपने घर बना लिए थे और सब पक्षी अपने अपने घरों में बहुत खुश थे। रानो, अब हमें कोई चिंता नहीं है। बारिश आए या ठंड, हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। मुझे तो अभी तक उन कौवों का ख्याल आ रहा है। वो कैसे ठंड के मौसम का मुकाबला करेंगे? जो समय पर अपना काम नहीं करता वो हमेशा मुसीबत ही उठाता है। दोस्त टिड्डे, अब तो रात होने वाली है। इस समय तो हम वापस भी नहीं जा सकते। तुम्हारा घर कहाँ है? हमें अपने साथ अपने घर ले जाओ। घर? एक टिड्डे को घर की क्या जरूरत है? ये पत्ते हैं ना, मैं इनमें से ही किसी एक पर सोकर रात गुजार लूंगा। और हम कहाँ जाएंगे इस समय? तुम पेड़ की शाख पर बैठ सकते हो। हाँ, अगर नींद आए तो एक दो फूल नीचे रखकर सो जाना। फिर टिड्डा सो जाता है और कौवे पेड़ की शाख पर बैठकर रात गुजारते हैं। मौसम बदल रहा था और फिर एक दिन आ ही जाता है जब ठंड बढ़ जाती है और जंगल में बर्फ शुरू हो जाती है। दोस्तों, अच्छा समय गुजरा, मगर माफ करना, अब मुझे जाना होगा। टिड्डे दोस्त, मगर कहाँ? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ऐसे मौसम में अपनी मौसी के पास चला जाता हूँ और फिर बाहर आने पर फिर से यहाँ वापस आऊँगा। ऐसे कहते हुए टिड्डा वहाँ से चला जाता है। कालू, हम कहाँ जाएं? हमारी तो कोई मौसी भी नहीं है। वापस अपने जंगल। मगर वहाँ जाकर रहेंगे कहाँ? वहाँ तो हमारा कोई घर भी नहीं है। ये टिड्डा तो चला गया, अब वहाँ जाकर ये नए दोस्त बना लेगा। फिर कौवा और कौवी वापस अपने जंगल उड़ते हैं। उनके जंगल का तो नक्शा ही बदल चुका था। सभी पेड़ बर्फ में दब चुके थे और जिस पेड़ पर उनका घोंसला था वो तो गिरा पड़ा था। हरी घास की जगह बर्फ की सफेद चादर थी। घरों से धुआं निकल रहा था जो ऐसी ठंड में जीने की उम्मीद दिला रहा था। कालू, वो किसका घर है? वो घर तोते का होगा। क्या तोता हमें अपने घर में आने देगा? मैं जाकर पूछती हूँ एक बार। गोरी तोते के घर की तरफ जाती है और कालू कौवा ठंड से कांप रहा था। मेरे भाई, मेरे हरे हरे रंग वाले तोते भाई, मैं हूँ गोरी, आपकी बिछड़ी हुई बहन। तोता घर के अंदर से ही जवाब देता है। तुम गलत जगह आ गई हो। यहाँ तो मोटी चोंच वाला गंदा तोता रहता है। फिर कौवा और कौवी समझ जाते हैं कि अब कोई भी उन्हें अपने घर में रखने वाला नहीं और
और वो किसी दूसरे जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। वो सोच रहे थे कि अगर वो भी अपने दूसरे दोस्तों की तरह समय पर अपना काम करते तो आज बेघर ना होते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना हर काम समय पर करना चाहिए, नहीं तो हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपका धन्यवाद।